बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि जेएलकेएम की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ, जयराम महतो की वजह यही तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर लेते हैं। राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हटके काम किया है, नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है। मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया। हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर उरांव जी को भी हमने पैर छू के प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपई जी मिले, उनको भी हमने प्रणाम किया। और बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश हैं कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफी पीछे मिला है। तो क्या चाहते हैं? अभी चूंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नाजिर को कह रहे हैं कि पटक कर मारेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जो हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग 100 शब्दों को जब बोलते हैं तो एक शब्द आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग 90-100 जगह अच्छे से बात करते हैं तो एक जगह अगले के व्यवहार से ऐसा हो जाता है। शौक नहीं है हमें कि उस भाषा में बात करें, और बिल्कुल एक विधायक के रूप में तो चाहते ही नहीं कि इस भाषा में बात करें। लेकिन उनका ये कसूर था कि 3 बार हमारे नंबर को उठाया नहीं, हमने किसी और के नंबर से लगाया था तुरंत उठा लिया। उसके बाद जो व्यक्ति है उनसे 10,000 रुपया उन्होंने पैसा लिया है और उनके काम को अभी तक किया नहीं है। तो स्वाभाविक अगर वो बाबू लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो जरूरत नहीं हम लोग को इन व्यवहारों की। शपथ लेने के बाद आपने मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया। हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर उरांव जी को भी हमने पैर छू के प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपई जी मिले, उनको भी हमने प्रणाम किया। और बाकी 2-3 वृद्ध नेता जो आगे बैठे थे, चूंकि 81 के पास पहुंच पाना संभव नहीं है, जो आगे की फ्रंट लाइन पर थे, मैंने पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। चूंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, विचारधाराओं में भिन्नता चलती रहेगी, लेकिन चूंकि अब इसी राज्य के वो अंग हैं, अभिभावक समान है, तो मैंने अपना कर्तव्य का वहां भी निर्वहन किया। बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश हैं कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफी पीछे मिला है। लेकिन खैर, जो भी जहां भी मिलेगा, सीट पीछे है लेकिन आवाज सबसे आगे हमारी उठेगी। तो ये पहली बार जब ये विधानसभा पहुंचे, और इससे पहले एक लड़का जो स्कूल में जाकर पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, अब जिला परिषद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से विधानसभा पहुंच गए। हाँ, ये तो कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जिन पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इस राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हटके काम किया है, नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है। ये खामियां पुराने राजनेताओं में है। बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि जेएलकेएम की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ, जयराम महतो की वजह। यही तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर लेते हैं। और आप कुछ नहीं, मैं ही जो भाषण देता हूं उन्हीं भाषण को बीजेपी अपने मंचों पे कह देती। आपने उन भाषणों पे जिक्र किया, ना उन विषयों पे जिक्र किया, तो उनकी हार का कारण अगर कोई समीक्षा करने जा रहा है तो हार का कारण वही है, अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एंटी कंबेंसी है जेएम की, और वास्तविकता थी। अगर मुख्यमंत्री के साथ जेल प्रकरण नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती। जो पहली बात जो रखने का मौका मिले विधानसभा के अंदर, क्या रखना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से संबंधित और पलायन प्रवासी मजदूरों से संबंधित इन विषयों पे हमारी पहली बात होगी।